YSS ऑफिशियल्स, YSS के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है, काइंडली आप लाइन अप कराइए। लाइन अप करो इसके लिए नहीं, आपको नहीं पता है DSW लाइन अप थोड़ा सा क्या। ठीक है सर, सभी ऑफिशियल्स यहाँ पर आएंगे मेन रोड पे, ऐसे आप लाइन अप हो जाए। पहला जो हमारा स्कूल है बारामूला पब्लिक स्कूल, चलिए बारामूला पब्लिक स्कूल है, बारामूला पब्लिक स्कूल है, हरिया GDC बारामूला। इसी तरह सभी Aqui temos na francesa lá. Kulavet. Betul ke panjang? Assalamualaikum. Oh, banner ले इधर आइए। बैनर आगे लाओ। Lepas kan? Sir, side is cut. जहां आपका इलाज कौन
काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी और मेडिसिन के जरिए आपके नशे की लत को छुड़ाया जा सकता है। जी हम हैं स्टूडेंट सेंट जोसेफ्स के एंड यहाँ पे एलजी ने कैंपेन की है 3 महीने की कि हम लोग ड्रग्स खत्म करेंगे एंड हमारे स्कूल में भी हमें हर दिन इस चीज पे वार्न होता है एंड हम पूरे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हम स्टूडेंट्स की तरफ से वी वुड लाइक टू से दैट कि आप ड्रग्स में बहुत रोके, इनका रोक टोक करें, जहाँ पे भी आपको लगता है कि ड्रग्स है इनको रोके एंड आजकल ड्रग्स मैं गुरु नानक देव मॉडल हाई स्कूल से हूँ और आज मैं ड्रग्स पे बोलना चाहूंगी जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, वो अपने फ्यूचर गोल्स को भी सेट नहीं कर पाएंगे और खुद मर जाते हैं उनकी वजह से जो उनके माँ बाप को झेलना पड़ता है और साथ ही साथ जिंदगी में कुछ कर भी नहीं पाते हैं और साथ ही साथ वो ड्रग्स से एडिक्टेड हो जाते हैं और ना ही वो स्कूल में पार्टिसिपेट कर पाते हैं ना ही अपनी पर्सनल जिंदगी में भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं। वो बहुत ज्यादा दुख देते हैं अपने माँ बाप को और साथ ही साथ वो जो ड्रग्स लेते हैं उसकी वजह से वो पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं और अगर वो पढ़ाई नहीं करेगी तो आगे जाके वो क्या करेंगे जिंदगी में। और मैं यही कहना चाहूंगी से नो टू ड्रग्स एंड अवॉइड ड्रग्स। बहुत अच्छा है एंड इट वाज नाइस व्यू, बहुत अच्छे सॉन्ग्स चल रहे हैं एंड हमें ड्रग्स के बारे में बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए और अपनी जिंदगी में हमेशा अवॉइड करना चाहिए इन चीजों को और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और अपने ड्रीम गोल्स को अचीव करना चाहिए। Assalamualaikum, I am from Faizabad Higher Secondary. I am from class 10 और मैं इस प्रोग्राम के बारे में ये कहना चाहूँगा जो एलजी साहब ने ये प्रोग्राम रखा है, ये हमें इस चीज़ से अवेयर रखता है कि हमें ड्रग्स नहीं करने चाहिए, हमें ड्रग्स से अवेयर रहना चाहिए और जो ये प्रोग्राम ये हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमें मोटिवेट होता है कि हम ड्रग्स के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं और हमें हर वक्त पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, हमें ड्रग्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। और जो ये प्रोग्राम है ये हमें इस बात की तरफ से लेते हैं कि हमें हर वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें जो ड्रग्स के हमें उनके बातों में नहीं आने चाहिए क्योंकि बहुत सारी जो आज की कश्मीर की हालत है उनकी वजह से हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे हैं, काफ़ी सारे यंग बच्चे ड्रग्स में पढ़ रहे हैं और जो ये आज एलजी साहब ने प्रोग्राम रखा है हमें ये देखना चाहिए कि हमें ड्रग्स से बचना चाहिए और हमें इस हिसाब से देखना। सबसे पहले थैंक यू सर आपने हमें इंटरव्यू लिया और मेरा नाम मोहम्मद अमान खान है, मैं खुद एक वुशु एथलीट हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। रिसेंटली मैंने गोल्ड जीता स्टेट लेवल पे और उससे पहले नेशनल में भी, तो मुझे 3 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए। मैं हर एक बच्चे को यही मैसेज देना चाहूँगा और हर एक पेरेंट को कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में इन कीजिए, अपने बच्चों पे नजर रखिए क्योंकि आज बहुत सारे ड्रग्स के मामले हो रहे हैं। ये यहाँ पे मेगा लॉन्च था 100 डेज कैंपेन का ड्रग्स के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए और बारामूला को ड्रग्स नहीं बनाइए, बारामूला को ड्रग मतलब खत्म कीजिए बारामूला में ड्रग। आज हमारा यहाँ पे प्रोग्राम था, मैं अपने स्कूल का भी थैंक्स करता हूँ, मैं सेंट स्कूल बारामूला में करता हूँ, अपने प्रिंसिपल फादर सुनील ब्रिटो का भी थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का और मैं उनका थैंक्स करता हूँ कि हमें और भी इन जगहों पे लाए ताकि हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें, यहाँ पे कुछ बोल सके लोगों को। और मैं यूथ को भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप स्पोर्ट्स में इन हो जाओ, ये ड्रग्स है इससे दूर हो, आप अपने बच्चों पर नजर रखो। सर पहले ये प्रोग्राम जो है JNK मुक्त अभियान, ड्रग मुक्त अभियान जो चल रहा है आज, इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमें अवेयरनेस दी जा रही है कि ड्रग्स क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है उनसे। सबसे पहले अगर हम एक कोड आता है ड्रग्स इज डेथ बट पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, इसका मतलब यह हुआ कि अगर ड्रग्स जो है वो भी एक हिसाब की मौत ही है लेकिन आराम से। जब हम 9th में एक चैप्टर आता है हमारे पास, वो भी उसके बारे में भी ड्रग अब्यूज, उसमें हमें यह पता चलता है कि ड्रग जो है वो कितना हमारे लिए हार्मफुल है, कितना हार्मफुल है उसे। सबसे पहले अगर हम एक बार उसको थोड़ा सा भी टेस्ट कर सकते हैं फिर हम चाहेंगे कि ये और हमारे पास आ जाए और फिर दिन ब दिन बढ़ने के बाद फिर हमें पता चलता है कि हाँ हमें इसकी आदत लगी, हम इसको नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले अगर किसी को इस ड्रग्स के लिए छोड़ना, अगर इसको छोड़ना, इसको टोटली लीव करना है, फर्स्टली ही हैड टू डन कि इसको पहले इसको खुद से कोशिश करनी चाहिए कि हाँ मैं इसको छोड़ सकता हूँ। सेकेंडली ये कर सकता है कि अगर मैं इसको खुद नहीं छोड़ सकता तो फिर मैं एडिशनल एसेसरीज लूंगा, जैसे हमारे पास दवाइयाँ आती हैं, मेडिसिन आते हैं, वो ये उसका इस्तेमाल करके यूज करके इसको छुड़वा सकता है। तीसरा जो लास्ट ट्रीटमेंट हो गया वो हो गया आपके मेडिकल, जो हमारे पास डॉक्टर्स इसके रिलेटेड आते हैं या जो भी इसके लिए हमारे पास जो अथॉरिटीज आती हैं उनसे ये आप कांटेक्ट कर सकता है और फिर ये उन ड्रग्स को अपने साथ छुड़वा सकता है। This is a drug mukt abhiyan. The drug addiction is the worst case nowadays in Kashmir. The youth of Kashmir is widely
it is widely addicted to drugs and all. The government should take steps that which can prevent the drug abuse in the for this youth generation. If the drug addiction it is not controlled, the youth will be ended. The Kashmir's youth will be ended. And what if the drug abuse raises and raises? It will in the results the Kashmir will not grow. The Kashmir will not given power. It will not rule. The youth, which is the power of, which is the base of an state, base of a country. If it is addicted to drugs, so then the country cannot be modernized. The country cannot be developed. So the government should take steps like the awareness programs. They can just motivate the students, the youth, to stay away from the drugs and build the nation. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, सालिक निसार। मैं फैजान पब्लिक खोजबाग से हूँ। तो ये जो LG साहब ने जो प्रोग्राम किया है हमारी यूथ के लिए, ये बहुत ही मेजर इसने स्टेप उठाया है। असली में जो हमारी जो कश्मीर की मेजॉरिटी ऑफ द यूथ है, ये बुरी संगत और बुरी आदतों की वजह से ड्रग्स में मुब्तला हो चुके हैं। इनका ये जो पूरा जो पीर प्रेशर इनको दिया जा रहा है, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर, इनकी संगत का प्रेशर, ये सारा का सारा इनको ड्रग्स में मुब्तला कर रहा है। अब ये जो LG साहब ने ये कैंपेन्स चलाई है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में इन्हें कैंपेन्स चलाई है, जिससे जो यूथ है इनका माइंड स्पोर्ट्स में डाइवर्ट हो और अलग फील्ड में डाइवर्ट हो, ताकि इस गलत चीज़ों को ना कर सके। और मैं LG साहब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे कैंपेन्स और होते रहने चाहिए। देखिए, अभी ये कैंपेन जो है 100 डे कैंपेन जो है वो चल रही है, जिसकी शुरुआत हुई है सब डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है। और सरकार की कोशिश है कि बहुत इंटेंसिव कैंपेन जो है सारी यूटी में चलेगी, ताकि हम लोगों की अटेंशन, इसकी जो ये वबा है इसको हम दूर कर सकें। जो हमारा यूथ है जो इसमें इंडल्ज हो रहा है, और ऐसी फोर्सेस हैं जो हमारे यूथ को ख़राब करना चाहती हैं, हम लोगों को में अवेयरनेस जनरेट करें नशे के बारे में, ड्रग्स की जो बुराइयां हैं उसके बारे में, और एक सस्टेन कैंपेन जो है चलाएं। ये कैंपेन जो है सारे डिस्ट्रिक्ट में, सारी यूटी में, हर जगह चलेगी। आपने देखा कि ऑनरेबल LG साहब ने इस कैंपेन की शुरुआत जो है जम्मू में 11 तारीख को की, एक बहुत बड़ी पदयात्रा से, और वो हर डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे और यहाँ पे भी आएंगे, और हर जगह ये कैंपेन चलेगी। हमारी यहाँ पे एक बहुत वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन्होंने एक एलैबोरेट प्रोग्राम बनाया है, जिसमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जो हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लोकल बॉडीज़ हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो सब मिलके ये कैंपेन चलाएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस नशे को जो है हमारी सोसाइटी से दूर करें। उसके साथ साथ एक एनफोर्समेंट ड्राइव जो है पुलिस ने भी शुरुआत उसकी की है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट ड्राइव चलेगी, सारी थ्रू आउट द यूटी ड्राइव चलेगी, ताकि हम कोशिश करें कि इस नशे को हम यहाँ से ख़त्म करें और लोगों तक ये अवेयरनेस लाएं इसमें। लेकिन मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो है सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ सरकार ने ये कैंपेन नहीं चलानी है, लेकिन ये सारी सोसाइटी का इशू है। और जो हमारे लोग हैं उनके साथ मिलके हमने कैंपेन चलानी है, जिसमें हमारे यहाँ पे सिटीजन्स हैं, हमारा यूथ है, हमारे जो बाकी भी प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, हमारी औरतें हैं, सब के साथ मिलके ये कैंपेन चलेगी। और हम सब ये कोशिश करेंगे कि हम इस नशे की बीमारी को अपनी सोसाइटी से दूर करें। लोगों के लिए क्या पैगाम होगा आपको इसमें? देखिए, लोगों के लिए पैगाम ये होगा कि हम सब की एक एज एन इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसमें काम करें, अपने यूथ को जो है इससे दूर रखें, और सब इस कैंपेन में शिरकत करें, इसमें हिस्सा लें। क्योंकि ये कोई सरकार की कैंपेन नहीं है, ये लोगों की कैंपेन है, ये हम सब की कैंपेन है, ताकि हम अपने यूथ को जो है कामयाब कर सकें, वाइब्रेंट बना सकें, ताकि आगे जाके ज़िंदगी में, हमने देखा है कि जो भी नशे में मुलव्वस होता है उसकी ज़िंदगी किस तरीके से ख़राब होती है। सरकार की कोशिश है कि हम एक रिहैबिलिटेशन प्लान जो है वो भी हमारा तैयार हो चुका है, कि जो अगर कोई नशे की हालत में रहा है उसको हम सोसाइटी में रीइंटीग्रेट और रीएस्टैब्लिश कैसे कर सकें। इसमें हमारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स जो हैं वो चल रहे हैं, जो हमारे यहाँ मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी चला रहा है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी, और पुलिस के भी कई ऐसे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स। ये एक मिशन मोड में ये काम किया जाएगा। और मेरा मैसेज सब लोगों को है, जो हमारी खासकर हमारा यूथ है, जो हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे औरतें हैं, फैमिलीज़ हैं, ये हम सब की एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरा उतरना है। जी, एडल्ट्स की बात नहीं करूँगा, विक्टिम्स की मैं बात करूँगा। जो जितने भी इस वक्त मतलब ऑन ग्राउंड आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं,
वो सिफारिश नहीं करते हैं इस फील्ड को। क्या ये प्रोग्राम है कहीं गवर्नमेंट का इन सेंटर्स को, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स देखिए, को इम्प्रूव किया जाए? जहाँ तक रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का ताल्लुक है, इसमें डिपार्टमेंट्स जो हैं काम कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और किए गए हैं। हमारी कोशिश ये है कि इन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स तक जो हमारे ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको ले जाया जाए। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचते नहीं हैं या जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि सोसाइटी में एक जो है एक नेगेटिविटी भी इसके बारे में जो है लेकिन ये ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी जो हैं हमारे बन रहे हैं और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम इस ड्रग एडिक्शन का खात्मा करें।